हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। खुदसर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा ने जेलसी में आकर अमरीन का पासपोर्ट तो जला दिया, लेकिन वो इस बात को संभाल नहीं पाई, छुपा नहीं पाई, क्योंकि अमरीन ने अपनी आंखों से ये सब इसे करते देख लिया था। जिसके बाद घर में होता है खूब तमाशा और शाज़मा घर छोड़कर जाने की धमकी देती है ज़ीशान को, तो वो इसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। और यूं शाज़मा घर जाकर अपने माँ बाप से कहती है, मुझे ज़ीशान और खाला जान ने घर से निकाल दिया क्योंकि इन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं। अब बेटी के कहने पर माँ बाप जाते हैं सवाल करने। कमर अपनी बहन से बात करती है, आपने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, इसे घर से निकाल दिया। ये सुनकर तो ज़ीशान की माँ हैरान होकर कहती हैं, हमने उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद गई है घर छोड़कर। लेकिन कमर को तो अपनी बेटी पर यकीन है अपनी बहन से ज़्यादा। और ऐसे में ज़ीशान जब आकर गवाही देता है कि अम्मी सच कह रही हैं, शाज़मा खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, तो यहाँ पर तो सबको सांप सूंघ जाता है। घर पर शाज़मा परेशान है कि अगर इसके घर वालों को हकीकत पता चल गई तो इसकी तो इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी। और ऐसा ही हुआ। शाज़मा के माँ बाप और भाई शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस आते हैं इसकी हरकतें सुनकर। कमर अभी भी अपनी बेटी की ही साइड लेती है। इस दफ़ा तो ज़ीशान की भी आंखें खुल चुकी हैं। पहले तो वो अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर शाज़मा को वापस ले आता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अफ़ान की फ़्लाइट है, इसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है तो रास्ते में अफ़ान इससे बात करता है कि मर्द को औरत की पहचानने में देर नहीं लगती, ख़ासकर जब वो इसकी बीवी हो। जवाब में ज़ीशान कहता है, दिल पर जब औरत की मोहब्बत का पर्दा पड़ जाए ना, तो फिर कुछ नज़र ही नहीं आता, ना ही कुछ समझ आता है। मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब सब नज़र आना शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ उबैद बाहर जा रहा है और जाने से पहले वो नाज़िया और इसकी फैमिली को इनवाइट करता है, पार्टी दे रहा है सब फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को। अब शाज़मा तो अपनी तरफ से खूब तैयार होकर उबैद की पार्टी में शरीक होती है, लेकिन वहाँ जाकर बदमज़ा तब हुई जब उबैद की बहन इससे सवाल करती हैं कि आपके हस्बैंड नज़र नहीं आ रहे या फिर से लड़ झगड़ कर मैके आकर बैठी हैं। ये ताना सुनकर तो शाज़मा गुस्से से एक साइड पर जाकर बैठ जाती है। तभी इसकी माँ इसे समझाती है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो वो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, वरना बात पे बात ऐसे ही बेइज्जत होती हैं। वहीं आप देखेंगे कि इस पार्टी में उबैद अपने दोस्तों को भी बुलाता है, इसीलिए वहाँ पर रिदा अपने मंगेतर के साथ भी आती है। इन दोनों को एक साथ देखकर दाइम तो गुस्से से मुंह फेर लेता है, बर्दाश्त ही नहीं होता इससे। रिदा की बेवफाई इसके जहन से निकल ही नहीं पा रही। ऐसे में कमर भी रिदा को इसके मंगेतर के साथ देखकर हैरान है, तो ये है वो लड़का, अच्छा है, इसका जोड़ का ही लग रहा है, मेरे दाहिम की तो जान छूटी। इधर आप देखेंगे कि ज़ीशान कोशिश कर रहा है, भाभी के पासपोर्ट के लिए भाग दौड़ कर रहा है। शाज़मा की वजह से जो अमरीन भाभी के साथ जुल्म हुआ, इसलिए इसने दिन रात एक कर रखा है जल्द अज जल्द भाभी को अफ़ान भाई के पास भेजने के लिए। ऐसे में डॉक्यूमेंट्स के लिए अमरीन को साथ ले जाना पड़ता है और वहीं पर कहीं इसका सामना दाइम से हो जाता है। दाइम ज़ीशान को देखते ही कहता है, यार शाज़मा को आकर ले जाओ, कब तक यूँ मेके में बैठी रहेगी। जवाब में ज़ीशान कहता है कि मेरे घर वालों में से कोई इसे लेने नहीं आएगा। अब दाइम ये बात घर आकर अपनी माँ को बताता है कि आज मार्केट में मुझे ज़ीशान नज़र आया अमरीन भाभी के साथ। मैंने इनसे बात भी की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, वो शाज़मा को नहीं लेने आएंगे। अब ये बात शाज़मा सुनकर आग बगूला हो जाती है कि ज़ीशान इतने बदगुमान हो चुके हैं और अमरीन भाभी के साथ क्या कर रहे थे। ऐसे में वो बार बार ज़ीशान को फ़ोन करती है और वो फ़ोन नहीं उठाता। इधर घर जाता है तो इसकी माँ इसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, बहुत दिन हो गए शाज़मा को गए, मियाँ बीवी में से अगर कोई एक बेवकूफ़ी कर हरकत करता है तो दूसरे को चाहिए कि समझदारी से काम ले। जवाब में ज़ीशान कहता है कि रिश्ते जो है ना, दो तरफ़ा कोशिशों से कामयाब होते हैं, एक तरफ़ा कोशिश और जज्बात दोनों ही बेकार होते हैं। दूसरी तरफ शाज़मा मुसलसल ज़ीशान को कॉल कर रही है और आखिरकार वो इसकी कॉल उठा ही लेता है कि शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ़ी मांगना चाहती हो। लेकिन सामने भी शाज़मा है जो मर कर भी अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करेगी। उल्टा ज़ीशान को हुक्म सुनाती है, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आप उस पुराई औरत के साथ घूमें। और ज़ीशान एक बार फिर से शाज़मा की तरफ से मायूस होकर जवाब देता है, वो पराई औरत नहीं है, मेरे भाई की बीवी है। शाज़मा की मोहब्बत का नशा तो ज़ीशान के दिमाग से उतर ही चुका है। अब इसमें मौजूद सारी बुराइयां भी इसको नज़र आने लगी हैं।